स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर. हमने लेट्स ट्राई 1 आपको होमवर्क में दिया था. आई होप यू ऑल हैव डन. लेट्स फाइंड आउट. हियर यू हैव अ केस स्टडी. व्हाट इट्स? लेट्स go through it. Here is a census data for religion in India year 2001. यहाँ पर ईयर 2001 का आपको सेंसस डाटा दिया हुआ है. पाई चार्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई चार्ट के बारे में मैथ्स में. तो यहाँ पे आपको पोर्शन दिया है कि कौन सा रिलीजियस कितने परसेंट हमारे इंडिया में पाया जाता है. ठीक है, तो ये जो ब्लू पोर्शन है ये कौन सा शो कर रहा है? हिंदुज़्म. ऑरेंज मुस्लिम, क्रिश्चियन ग्रीन, सिक्स कलर शायद में भी आपको यहाँ अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, पर्पल जैसा कुछ है. ओके, तो ये कलर आपको दिखा रहे हैं कि कौन से कास्ट कितने पोर्शन कितने परसेंटेज में. विच रिलीजन सीम्स टू बी इन मेजोरिटी इन आवर कंट्री? हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है? तो एज यू नो ब्लू पोर्शन सबसे ज़्यादा है. इट मीन्स हिंदुइज्म. इमेजिन दैट द रिलीजन इन मेजोरिटी बिकम्स द ऑफिशियल रिलीजन. आपको मैंने सऊदी अरबिया का एक एग्जाम्पल दिया था, याद है? डू यू हैव रिमेंबर? तो वहाँ पे क्या है, एक लौता ही रिलीजन है इस्लाम जिसको ऑफिशियल बता दिया गया है. तो आपको अगर ऐसा इमेजिन करने के लिए बोला जाए कि इंडिया में अगर किसी एक को ऑफिशियल रिलीजन मिल जाता है तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सिनेरियो ऑफ द कंट्री? तो आपको कंट्री का हाल उस टाइम क्या होगा आपको खुद इमेजिन करना है और खुद लिखना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स नो मोर पोर्शन में आपको दिया है सेक्युलरिज्म इन इंडिया. सेक्युलरिज्म इन इंडिया, इंडिया में सेक्युलरिज्म कैसे आया, कौन लाया, क्यों लाया गया, ये सब जानेंगे. इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन एज इट हैज़ पीपल दैट बिलोंग टू many different communities and follow different religion beliefs with their own set of traditions and customs. इंडिया एक सेकुलर नेशन है, यानी यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, ब्ला ये सब हम लोग जान चुके हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ईच एंड एवरी सिटीजन द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन. I hope you all understanding what I am saying. It defines our country as a secular nation where there is no one religion that is given importance of being promoted by the states. ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है और हमारी कंट्री में ऐसी कोई भी ऑफिशियल एक जाति नहीं है जो बोला जाए कि इंडिया में सबको ओबे करना पड़ेगा. The state does not impose a pressure any individual is choosing and practicing any particular religion. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. आपको पता है हमारी कंट्री कैसी एक डेमोक्रेटिक है, मतलब यहाँ लोकतंत्र लोगों का राज है. इफ़ इंडिया गिव्स एन affiliation और रिकॉग्नाइजेशन टू अ रिलीजन इन द मेजोरिटी इट विल क्रिएट अ बिग चाउस इन द कंट्री. और अगर मेजोरिटी अपना रिलीजन यहाँ पर बोलते हैं ना क्लेम करती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा. इट कैन रिजल्ट इन टू डोमिनेशन ऑफ मेजर रिलीजियस कम्युनिटी ऑन द अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़. आपको एक क्वेश्चन मैंने पूछा था ना कि अगर होता है तो क्या होगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? डोमिनेशन होगा. मेजर रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस के माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा उठाएगी, उनके साथ अनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, इवन ऑपरेशन, मतलब उन लोगों के प्रेशर डालना कि आप हमारा धर्म अपनाओ, ये वाली चीज़ आने लगेगी. Thus, the Constitution, since its inception, has adopted secularism with the following views. इसी वजह से हमारे इंडिया ने क्या किया, सेकुलरिज्म को अपनाया ताकि ये सब मुद्दे ना उठें और ये सब किसी को फेस ना करना पड़े. यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट्स प्रोवाइड हो. मेक श्योर दैट नो रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ डोमिनेशन ओवर एनी अदर. तो किसी का भी यहाँ पे दबाव किसी के ऊपर ना हो, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड सेकुलरिज्म विद द व्यू टू. 2 व्यू थे जिसको लेकर हमारी कंट्री ने सेकुलरिज्म लाए. फर्स्ट, मेक श्योर दैट एवरी सिटीजन हैज़ फ्रीडम टू प्रैक्टिस अ रिलीजन ऑफ देयर चॉइस एंड द स्टेट शैल टेक नो पार्ट इन एनफोर्सिंग एनी वन रिलीजन ऑन टेकिंग अवे द फ्रीडम. तो ठीक है, ये वाला तो आपको पोर्शन आई होप समझ में आ गया होगा कि सिटीजन्स को पूरा राइट है, जो फ्रीडम है कि वो पूरा जिस कास्ट में कुछ जो भी किसी भगवान को मानना चाहे मान सकता है, उन्हें ओबे कर सकता है, उन्हें फॉलो कर सकता है. ये फ्रीडम हमारी कंट्री ने उनको दी है. मेक श्योर दैट नन विद इन द सेम रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेटेड्स और प्रेशराइज एनी अदर मेंबर ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी. ठीक है, तो ये भी हमारे पास राइट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है.
कि कोई भी आपको ज़बरदस्ती किसी और धर्म परिवर्तन में नहीं ला सकता, जो आपका है वो आप फॉलो करो। तो हाउ डज इंडियन सेकुलरिज्म वर्क, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में कि ये कैसे वर्क करती है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक था कि सेकुलरिज्म इन इंडिया कैसे आया, तो आई होप आप लोग को ये पोर्शन समझ में आ गया है। योर होमवर्क इज़ टू राइट दिस 2 आंसर्स। तो फर्स्ट आंसर तो मैंने आपको बता दिया, सेकेंड आप चाहें तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे बताया था इट कैन बी रिजल्ट वाला, ये वाला पोर्शन आप लिख सकते हैं, ये आपके आंसर्स में आ सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।